हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इतिहास विषय के दीर्घ पाठ योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश। ये आपके सामने दीर्घ लेसन प्लान का पहला पेज दिख रहा है, तो हम इसे जूम कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। चलिए लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे संस्था का नाम डालेंगे, जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम रहेगा। फिर दिनांक डालेंगे, कक्षा आप डालेंगे जिस भी क्लास का बना रहे हैं, विषय सामाजिक विषय है, उप विषय के अंतर्गत आप इतिहास डालेंगे, चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे, अवधि 40 मिनट। इसके बाद आप प्रकरण डालेंगे, सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश। ये आपका टॉपिक जो है खिलजी वंश पर है, हमने पूरा टॉपिक डाला है सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश। तो आप पूरा डाल सकते हैं, खिलजी वंश भी डाल सकते हैं। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला आपका छात्रों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा आपका छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा आपका छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। चौथा आपका छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा आपका छात्रों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा आपका छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। और लास्ट आपका सातवां छात्रों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। फिर अगला है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें छात्र खिलजी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक में आपको लिखना है छात्र खिलजी वंश की व्याख्या तथा सामान्यीकरण कर सकेंगे। और अभिवृत्त्यात्मक में आपको लिखना है छात्र खिलजी वंश के बारे में जानकर अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर सकेंगे। तो आपके लेसन प्लान का पहला पेज था। अब हम अगले पेज में बढ़ते हैं। ये आपके सामने पेज नंबर 2 दिख रहा है। अब विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपकी अगली हेडिंग होती है सहायक सामग्री। जूम कर दें थोड़ा सा। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आप लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जिस भी सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं टीचिंग टाइम में उसे लिखेंगे, जैसे कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे चार्ट, रोलर बोर्ड, मॉडल, चित्र, जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं उसे लिख लेंगे। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र खिलजी वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रियाएं, जो भी आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। और इस कॉलम में आपको छात्र छात्रा क्रियाएं दोनों लिखना है। आप लिख करके छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। जैसे प्रश्न पहला, हम किस देश में रहते हैं, तो भारत। अब भारत आंसर है, इसी से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। भारत पर किन किन वंशों ने शासन किया, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो गुलाम वंश के बाद भारत किस वंश का शासन था, तो आपका है खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न आपका निकल आया। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम सब मिलकर खिलजी वंश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे, प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आपका 1 है, प्रस्तुतिकरण आप 1 लिख लेंगे। शिक्षण बिंदु यहाँ लिखेंगे आप। शिक्षण बिंदु में आपका है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यहाँ पे छात्राध्यापक है, छात्राध्यापक लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कॉलम में आपको लिखना होता है छात्र छात्रा क्रिया। आप लिख करके छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। और छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं इसे। प्रस्तुतिकरण है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी की स्थापना की। वह एक उदार एवं सहिष्णु शासक था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया तथा विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन, जो अगले पेज में आते हैं, अलाउद्दीन जो कड़ा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश एवं अवध का इक़्तिदार था,
तथा रक्षा मंत्री था। देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। वहां उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की ओर चल पड़ा। पर कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन द्वारा कर दी गई। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त किया। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण एक हो गया। एक साथ दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ से आप वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो आपका लास्ट प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये आपका बोध प्रश्न है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। प्रस्ताव आपका ये समस्यात्मक प्रश्न आ गया। अब आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रस्तुतिकरण यहाँ पे आपका 2 है। फिर यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु आपका लिखेंगे। शिक्षण बिंदु है अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे आप छात्राध्यापक है छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप हैं। और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आप लिख लेंगे। अभी आपका प्रस्तुतिकरण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। उलेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था। अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे। इन परिस्थितियों का ऊपर कर देते थोड़ा सा। इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य तथा सुनियोजित योजना बनाकर किया। तो आपका प्रस्तुतिकरण 2 हो गया। अब आप फिर बोध प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी कब गद्दी पर बैठा? तो 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन कैसा शासक था? तो महान विजेता। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य विस्तार कैसा था? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण 3 है आपका। यहाँ पे शिक्षण बिंदु है आपका। यहाँ पे शिक्षण बिंदु में आपका राज्य विस्तार। यहाँ पे आप छात्राध्यापक है छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप है। और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सिर्फ इतना ही लिखना होता है। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन के सेनापति मालिक कफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया गया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे एवं उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। यहाँ से आप वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। अगर आपको अन्य विषय पे, अन्य टॉपिक पे आपको लेसन प्लान चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत सारे विषय पे आपको, बहुत सारे टॉपिक पे आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जो भी आप लोगों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन या वीडियो डालें तो आपको लोग इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए बोध प्रश्न करते हैं। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि क्लियर आपको दिखे। अलाउद्दीन के सेनापति का क्या नाम था? तो मालिक कफूर। उसने कहाँ कहाँ के राजाओं को पराजित किया? तो गुजरात, मांडू आदि। अलाउद्दीन के शासनकाल में साहित्य का कला कैसा था? तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम अगले पेज में आते हैं। ये आपका अगला पेज है और प्रस्तुतिकरण हम 4 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 4 डालेंगे। शिक्षण बिंदु है साहित्य, कला व विकास। यहाँ पे छात्राध्यापक है छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे जो भी आप, और छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ आवली करके छात्र छात्रा क्रिया दोनों आपको लिखना है। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो व वर्णी उसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो का लोकप्रिय नाम तूतीय हिंद था। वह प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।
अमीर खुसरो को बड़ी बोली तथा सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों, मुकरियों और कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 4 हो गया। प्रस्तुतिकरण 4 के बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना है। जैसे कि आप प्रस्तुतिकरण 1, 2 और 3 के बाद आप बोध प्रश्न करते थे, पर प्रस्तुतिकरण 4 के बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना है, लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है। तो इसके बाद आपको सैंपल कार्य करना है। सामाजिक विषय के लेसन प्लान में आप चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद सैंपल कार्य कर लेंगे। चाहें तो आप प्रस्तुतिकरण के साथ में सैंपल कार्य कर सकते हैं, बट सामाजिक विषय के लेसन प्लान में आप लास्ट में सैंपल कार्य कर लेंगे, सफिशियंट है। तो यहाँ पे आप सैंपल कार्य डालेंगे और एक ब्लैक चार्ट पे या किसी भी कलर पेज पे आप मेन जो बिंदु होंगे उसे आप यहाँ पे लिख के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ तो इसे आप लिख लेंगे। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। फिर अगली हेडिंग है आपकी निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना होता है कि छात्राध्यापिका छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी या देगा, जो भी आप हैं, तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी या करेगा। अब लड़कियां हैं, जैसे अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो करेंगी लिखेंगे, छात्राध्यापक हैं तो करेंगे। फिर अगले पेज में आते हैं, आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपके 5 से 6 प्रश्न होते हैं। यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक लिखेंगे, जो भी आप है, और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाएं दोनों आपको लिखना होता है। प्रश्न पहला है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा? 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का क्या नाम था? तो मालिक कफूर। अमीर खुसरो का लोकप्रिय क्या नाम था? तो तूतीय हिंद। इसके बाद आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आप हैं, छात्रों को खिलजी वंश के शासन व्यवस्था के बारे में लिख कर लाने के लिए कहेंगे। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है, समालोचना हेडिंग लिख के आप छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे वो आपके लेसन प्लान को चेक करेंगे, और इसमें जो भी गलतियाँ होंगी या आपने जैसा लेसन पढ़ाया होगा, जैसा बच्चे रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आपका सैंपल कैसा है, सैंपल कार्य कैसा है, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, ये सारी चीज़ें कमेंट में, समालोचना में वहाँ के टीचर्स लिखते हैं। तो ये आपका डी लेसन प्लान था। हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अन्य विषय पे, अन्य टॉपिक पे, लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।